लेविटेशन और फ्लोटिंग फोटोग्राफी एक क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक टेक्निक है। आप इस टेक्निक को यूज़ करके एक स्टोरी टेलिंग इमेज क्रिएट कर सकते हो। और वो कैसे क्रिएट करते हैं इस वीडियो में मैं पूरा टेक्निक बताऊंगा और लास्ट में एडिटिंग ट्रिक भी बताऊंगा। सो हेलो, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू कुणाल चक्रधर फोटोग्राफी। सो इस टाइप ऑफ शूट को एग्जीक्यूट करने के लिए आप लोगों को दो चीज़ रखना पड़ेगा। एक है ट्राइपॉड और एक है स्टूल। ट्राइपॉड को हम लोग यूज़ करेंगे कैमरा को रख के फ़ोटो को क्लिक करने के लिए, क्योंकि इस वाले शूट के लिए हम लोगों को एटलीस्ट 2 इमेज क्लिक करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को ट्राइपॉड पे कैमरा रख के फ़ोटो को क्लिक करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो है वो है स्टूल। मतलब हम लोग टूल को यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को बैठाने के लिए, ताकि बाद में जो एक्स्ट्रा फ़ोटो है उसमें हम लोग सब्जेक्ट और टूल को रिमूव करके एक बैकग्राउंड का इमेज ले सकें। और एक इम्पॉर्टेंट टिप है, इस टाइप ऑफ शूट को एग्जीक्यूट करने के लिए आप कोशिश करो कि लो एंगल से शॉट कर लो, ताकि सब्जेक्ट जो है वो और भी डोमिनेंट दिखे, ताकि आपका जो फ़ोटो है वो और भी स्ट्रॉन्ग दिखे। सबसे पहले लाइट सेटअप करके, वो मैं बाद में बताऊंगा मैंने कैसे लाइट सेटअप किया हो। तो लाइट सेटअप करके सब्जेक्ट को टूल पे बैठाकर ट्राइपॉड पे कैमरा को रखकर एक फ़ोटो लेना पड़ेगा और एक पूरा बैकग्राउंड का फ़ोटो लेना पड़ेगा सेम सेटिंग्स पे। बट जब बैकग्राउंड का फ़ोटो लोगे तब ऑटो फोकस को ऑफ करके मैनुअल फोकस को ऑन करके फ़ोटो को लो, ताकि डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो सेम रहे। इसके लिए आप लोगों को फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके फ़ोटो को लेना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट एंड टूल को हटाकर आप लोगों को मैनुअल फोकस ऑन करके एक फ़ोटो लेना पड़ेगा सेम सेटिंग्स पे। तो आप आते हैं लाइट सेटअप पे। सो इस वाले शूट को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 लाइट्स सेटअप किया हूँ। तीनों ही मैंने गोडोस के SK402 को यूज़ किया हूँ और कैमरा मैंने निकॉन का Z6 और 35mm 1.8 का लेंस यूज़ किया हूँ। तो सबसे पहले स्टूडियो में आप लोगों को पूरा एम्बिएंट लाइट को काटना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को पहले ऐसे सेटिंग्स रखना पड़ेगा ताकि स्टूडियो का जो एम्बिएंट लाइट है वो पूरा कट जाए। तो ऐसे ही करके मैंने जो एपर्चर, शटर स्पीड एंड ISO सेटिंग्स रखा हो वो आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। सो मैंने फर्स्ट ISO को 100 करके शटर स्पीड को 1/200 करके एपर्चर को सेट किया हो, और सेट करने के बाद मेरा जो एम्बिएंट एक्सपोजर आया वो कुछ ऐसा आया। आप लोग देख ही पा रहे हो कि सीन में और 2 लाइट दिख रहा है। वो 2 लाइट गोडोस SK402 का मॉडलिंग लाइट है। तो वो लाइट सीन में कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने बॉदर नहीं किया। देन उसके बाद मैंने मेन लाइट को ऐड किया हो। मेन लाइट का जो पोजीशन थे वो अपर एंगल से थे। सो मेन लाइट ऐड करने के बाद आप लोग देख ही पा रहे हो इमेज का लुक कैसा आया था। उसके बाद आप लोग सेकेंड लाइट को ऑन करो। सेकेंड लाइट ऑन करने के बाद मैंने सेकेंड लाइट का रीडिंग लिया हूँ, और सेकेंड लाइट का रीडिंग लेने के बाद मेरा इमेज का लुक ऐसा आया था। एंड लास्ट में मैंने थर्ड लाइट को यूज़ किया हूँ येलो जेल के साथ, और येलो जेल के साथ थर्ड लाइट का जो रीडिंग है वो लेने के बाद मेरा जो इमेज आया था वो कुछ ऐसा आया था। सो तीनों लाइट एडजस्ट होने के बाद मैंने फ्रंट लाइट का जो पावर है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ किया हूँ, और इंक्रीज़ करने के बाद मेरा जो फाइनल शॉट है वो कुछ ऐसा आया था। फ़ोटो का लुक्स और भी अच्छा दिखाने के लिए मैंने इस वाले शूट में ड्राई आइस, हेयर ब्लोअर एंड स्मोक मशीन यूज़ किया हूँ। स्मोक मशीन मैंने यूज़ किया हूँ पीछे का जो 2 लाइट है उस 2 लाइट का लाइट रेस दिखाने के लिए मैंने स्मोक मशीन को यूज़ किया हूँ, ताकि जो पीछे का जो लाइट है उस लाइट से लाइट रेस प्रोमिनेंट दिखे। और ब्लोअर को यूज़ किया हूँ हेयर पे, ताकि हेयर थोड़ा ब्लो दिखे, क्योंकि अगर हेयर पे हेयर ब्लोअर यूज़ करोगे तो जो थीम है शूट का वो और भी प्रोमिनेंट दिखेगा। इसलिए मैंने इस वाले शूट में हेयर ब्लोअर को यूज़ किया हूँ। आप आते हैं एडिटिंग ट्रिक्स पे। तो आपके पास 2 इमेज है, एक है सब्जेक्ट के साथ और दूसरा है बैकग्राउंड का। तो हम लोग अभी
लेयर मास्किंग जो टेक्निक है उसको अप्लाई करूँगा। उसके लिए हम लोगों को जिस लेयर पे मास्क को ऐड करना चाहता हो उस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर आके मास्क बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग किस चीज़ को छुपाना चाहता हो उसके ऊपर पेंट करेंगे ब्लैक कलर से। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और फ्लो एंड ओपेसिटी को 100 रखेंगे एंड कलर में आके हम लोगों को ब्लैक कलर को चूज़ करना पड़ेगा। और आप लोग ये भी कर सकते हो, अगर यहाँ पर कोई दूसरा कलर सिलेक्ट है तो आप लोग कीबोर्ड पे जाके डी प्रेस करके डिफ़ॉल्ट कलर पे आ सकते हो और उसके बाद एक्स प्रेस करके स्विच कर सकते हो ब्लैक कलर पे। तो ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके हम लोगों को अभी पेंट करना पड़ेगा। मैं काफ़ी जल्दी में किया हूँ और आप लोग पेशेंस लेकर एज बाय एज अच्छे से पेंट करना ताकि रियल दिखे। अगर कोई सा पार्ट रिमूव हो गया तो इसके लिए हम लोगों को फिर से स्विच करके वाइट कलर पे आना पड़ेगा। उसके बाद वाइट कलर से जो जो पार्ट मिसिंग है उस पार्ट पे पेंट करना पड़ेगा। तो आप लोग एज पे खूब पेशेंस से पेंट करो। तो मैंने आप लोगों को एक रफली दिखा दिया कि कैसे रिमूव करते हैं। और उसके बाद और एक चीज़ करना पड़ेगा, आप लोगों को न्यू लेयर लेकर ब्रश को सिलेक्ट करके ब्लैक कलर को चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ब्रश का साइज थोड़ा इंक्रीज करो और एक टैप करो। यहाँ पर टैप करने के बाद इस वाले लेयर को सिलेक्ट करके Ctrl+T प्रेस करो। उसके बाद इस वाले लेयर को थोड़ा एडजस्ट करूँगा मैंने। एडजस्ट हो जाने के बाद आप लोग फिल्टर में जाके ब्लर एंड गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट करो। उसके बाद रेडियस को थोड़ा हाई करो। तो इस रेडियस में ठीक है। अब ओके। तो ये मैंने क्या क्रिएट किया, ये मैंने शैडो को क्रिएट किया हो ताकि जो सब्जेक्ट है वो जो फ्लोट हो रहा है उसको हम लोगों को दिखाने के लिए शैडो क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि रियल लाइफ में अगर कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है तो उसके नीचे उसका एक शैडो गिरता है। तो वही मैंने ब्रश के साथ क्रिएट किया हो। और उसके बाद आप लोग यहाँ से ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने आप लोगों के लिए 100 ही रखा हो। तो ऐसे ही करके और प्रिसाइसली एडिट करके मैंने इस वाले फ़ोटो से इस वाले फ़ोटो को क्रिएट किया हो। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीख पाए। अगर कुछ सीख पाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक शूट के साथ। बाय।